आज 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 जो इंटरिम बजट पेश हुआ है इसे मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरिम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है, एक ऐतिहासिक बजट इसे मैं मानता हूँ। देखिए, बजट का मतलब देश को आगे आने वाले 5 साल के लिए देश के किस तरह से विकास के रास्ते पर आम आदमी को मदद मिलेगी। इस बजट से सर्विस क्लास को मदद मिलेगी, किसान के लिए भी है, गरीब के इलाज के लिए भी है। मैं समझता हूँ ऐसा बजट शायद बहुत सालों बाद पहली बार एक ऐसा बजट हमारी सरकार ने पेश किया है जो आने वाले लोगों के समय के लिए मैं समझता हूँ उनके जीवन उत्थान में बहुत बड़ा कदम लाएगा। बहुत बड़ी डिमांड चली आ रही थी कि सर्विस क्लास जो 100% टैक्स पेयर होता है उस टैक्स पेयर का लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, और जो किराए के ऊपर लोग निर्भर रहते थे उसके ऊपर या इंटरेस्ट पर निर्भर रहते थे, उन सभी को मदद की है इस सरकार ने। और मैं समझता हूँ उनके जीवन स्तर में स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, किसान से लेकर, गरीब मजदूर से लेकर, उनकी ग्रेजुएटी से लेकर सभी विषयों पर इस बार का बजट कहीं ना कहीं इस देश को आगे ले जाने में और ख़ास तौर पर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति का जीवन उत्थान के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसके साथ साथ बीजेपी को भी 400 पार कराएगी इस बार। देखिए, हमारी सरकार का आपने आखिरी शब्द शायद नहीं सुने कि हमारी नीति, हमारी नीयत और अटल विश्वास, ये तीनों हमारे प्रधानमंत्री और हमारी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और हमारी सरकार लबरेज है। देश की जनता का विश्वास मोदी जी के अंदर आज भी और उनके नेतृत्व में आज भी उतना ही बरकरार है, बल्कि बढ़ा है। इस बजट को किस रूप से आप देखते हैं? ये सर्जिकल स्ट्राइक है, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक इकोनॉमिक जो क्षेत्र हैं विरोधियों के ऊपर में जो है, जो कहते थे कि बजट कैसा होगा, बजट कैसा होगा, अब किसी के पास में जुबान नहीं खुलेगा। और जिस तरीके से किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, सर्विस करने वालों के लिए, जो रिटायर्ड लोग हो गए हैं उनके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए जिस तरीके से ये बजट में जो प्रावधान किया गया है, इससे अच्छा बजट और कुछ हो नहीं सकता। बजट में 5 लाख तक की जो है रिबेट दे दी गई, किसी को उम्मीद नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 5 लाख तक जो है, लोग कहते थे कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 50,000 और बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। 5 लाख किया, ये अप टू 8 लाख तक हो गया है और भी देखेंगे 5 लाख, 6.5 लाख और फिर क्या कहते हैं कि जो है 8 लाख तक। तो ये तो बिल्कुल जो है जिसको हमने जो कहा सर्जिकल स्ट्राइक, वो आपका जोश कैसा है इस बजट के पास? बिल्कुल हमारा जोश क्या, जनता का मूड जो क्या कहते हैं कि जो है सब बिल्कुल जो है अप हो गया है। परेश रावल साहब, आपने उरी फिल्म बनाई, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ देखें इस बजट को? बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक है। आपका जोश कैसा है? अरे हाई, वेरी वेरी हाई। और आपको क्या उम्मीद है कि अब की बार पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी? अरे ज्यादा सीटें में अब की बार मोदी सरकार नहीं, बार मोदी सरकार। आम बजट किस तरीके से आम जनता के लिए? एकदम आम जनता के लिए विन विन सिचुएशन फॉर किसान सबके लिए, सबके लिए। सब ये विपक्ष तो धराशायी हो गया मोदी के 4 साल के काट से, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं हुआ कि बहस करे विकास पर। और आज मोदी ने सबका साथ सबका विकास, जो उनका नारा है, जो उनका वचन है, जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसको उन्होंने दिखाया है इस बजट में। क्या उम्मीद करते हैं आप कि आपके मंत्रालय की बहुत तारीफ की गई और आपके मंत्रालय के बहुत से जो है छोटे उद्योगों के लिए दिया गया इस बजट में? देखिए, स्वाभाविक है, हमारे मंत्रालय को ले गए। ये मंत्रालय आर्थिक रीढ़ है देश की, और उस रीढ़ को और मजबूत करने का काम किया है इस बजट के माध्यम से। कितनी सीटों की उम्मीद करते हैं आप इस बजट के बाद? देखिए, मैं अगर कहूँगा 2014 से अधिक। राहुल गांधी को तारीफ करनी चाहिए इस बजट की, आपको लगता है? राहुल गांधी को तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो तो सुनते सुनते बेहोश हो।